गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की ये साखी उस समय की है जब श्री गुरु नानक देव जी मक्का गए थे। सतगुरु मक्का में शिवलिंग के बारे में क्या कहते हैं, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, हमने YouTube पर एक साखी सुनी जिसमें मक्का और भगवान शिव के शिवलिंग की कथा को श्री गुरु नानक देव जी की मक्का यात्रा के साथ जोड़ा गया है। उसमें बताया गया है कि जब श्री गुरु नानक देव जी मक्का पहुँचे थे तो भाई मर्दाना ने मक्का के अंदर जाने की कोशिश की और मक्का के दरबार पर बैठे मजरों ने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। इस पर भाई मर्दाना बोले, मैं तो मुस्लिम हूँ, फिर मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। मजरों ने उन्हें फिर भी अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि अगर अंदर जाना चाहते हो तो आंखों पर पट्टी बांधकर जाना पड़ेगा। इस पर भाई मर्दाना जी वापस गुरु जी के पास आ गए और गुरु जी को सारी घटना बताई। गुरु जी ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना ये माला ले लो और जाप करते हुए अंदर चले जाओ और अब तुम्हें कोई नहीं देखेगा। भाई मर्दाना अंदर जाकर वापस आए तो उन्होंने अंदर शिवलिंग होने की बात गुरु जी को बताई और गुरु जी से इस बात पर पूरा इतिहास पूछा। तब गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को बताया कि ये शिवलिंग एक राजा ने स्थापित करवाया था। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने जितनी भी साखियाँ अलग अलग लेखकों की पढ़ी हैं उसमें कहीं भी इस तरह की बात का कोई किस्सा नहीं है। सभी जगह श्री गुरु नानक देव जी का मक्का की तरफ पैर करने से साखी शुरू होती है और आगे बढ़ती है, परंतु कहीं भी श्री गुरु नानक देव जी ने शिवलिंग को लेकर कोई किस्सा सुनाया हो, ऐसा कुछ नहीं मिलता। मक्का के अंदर शिवलिंग है या नहीं, इस पर हमें कोई जानकारी नहीं है, परंतु इस किस्से को श्री गुरु नानक देव जी के साथ जोड़ना हमें सही नहीं लगता। अगर आपने श्री गुरु नानक देव जी की मक्का यात्रा नहीं सुनी है तो आइए सुनते हैं। काफ़ी दिनों के पश्चात वह सभी शाम के सबे काबा पहुँचे। काबा मक्का की एक तरफ बाहर की ओर स्थित है। गुरु नानक देव जी ने काबा की परिक्रमा बड़े ध्यान से की और उसके पश्चात मस्जिद के बाहर सुन्नी पंथ के मुसाला में बैठ गए। मुसाला उस खाली स्थान को कहते हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। गुरुजी भाई मर्दाना और ताजुद्दीन वहीं बैठ गए और करतार के भजन गाने लगे। सुबह के 3 बज चुके थे। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, ईश्वर का सिमरन मत रोको। इसके पश्चात गुरुजी ने अपना सिर काबा के विपरीत दिशा में किया एवं पैरों को काबा की तरफ रखकर सो गए। ताजुद्दीन मन में सोच रहे थे, गुरुजी तो सो चुके हैं और हमें आदेश दिया है कि हम सिमरन करते रहें, उन्होंने हमें सोने की आज्ञा क्यों नहीं दी। यही बात भाई मर्दाना के दिमाग में भी आ रही थी। ताजुद्दीन और भाई मर्दाना ये नहीं जानते थे कि गुरुजी जहाँ इसलिए सोए हैं ताकि लाखों लोगों को नींद से जगा सकें जो भ्रम की नींद में सोए हैं। कुछ समय पश्चात वहाँ का सेवादार, जिसका नाम जन्म साखियों के अनुसार जीवन था, वह झाड़ू लेकर मस्जिद की सफाई करने लगा। सफाई करते करते वह कलमा गा रहा था। अचानक ही उसने देखा एक व्यक्ति सो रहा है और उसके पाँव काबा की तरफ है। वह बड़ी जोर से और ऊंची आवाज में गुरुजी पर चिल्लाया, अल्लाह ये क्या हो रहा है, तुम काफिर हो, तुम अल्लाह के लिए विश्वास नहीं रखते। परंतु अगर हम उसका पक्ष देखें तो वह भी सही था। उसने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था जैसा हो रहा था। जब उसने सभी हदें पार कर दी तो दयालु गुरुजी बैठ गए और बोले, ओ भले आदमी, मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम इतना क्रोधित हो रहे हो और मुझे भला बुरा कह रहे हो, जहाँ तक कि मेरे खिलाफ फतवा निकालने की बात कर रहे हो। तुम लोग काफिर हो और काफिरों के लिए एक ही सजा होती है और वो है मौत।
तुमने खुदा के घर आविष्कार किया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो तुमने क्या गलत किया है। इन शब्द को याद रखना, जब इस बात का पता हमारे काजी को पता लगेगा, वो तुम्हें कंबल से बांधकर तुम लोगों की खल खिंचवा देंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या गलत किया है। गुरुजी ने अपनी पूरी कोशिश की उसे समझाने की, परंतु उस सेवादार पर गुरुजी की किसी बात का फर्क नहीं पड़ा। जब गुरुजी ने देखा कि उनकी किसी बात का उस सेवादार पर असर नहीं पड़ रहा है, वह दोबारा से उसी तरह लेट गए जैसे वह पहले लेटे थे। ताजुद्दीन लिखते हैं कि गुरुजी को दोबारा वैसा ही करते देखकर वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से की आग में जलता हुआ बोला, अरे मैं तो ये सोच रहा था कि तुमने जो किया वो तुम्हारी धूल थी, नादानगी थी, परंतु मुझे पता चल चुका है कि तुमने जो मक्का का निरादर किया है वह मेरी भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए किया है। मैं काजी को बुलाकर लाऊंगा। अगर तुमने अपने किए हुए गुनाह की माफ़ी नहीं मांगी तो वो तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। करोड़ों के अवतार सतगुरु बड़े धैर्य से बोले, ओ अल्लाह के आदमी, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया जिससे तुम्हारा दिल दुखे, उल्टा मैं तो तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे पाँव को उस तरफ कर दो जहाँ तुम्हें अल्लाह नहीं दिखते। सेवादार ने तुरंत अपनी झाड़ू फेंकी और गुरुजी के पाँव को पकड़कर घुमाया, जैसे कि गुरुजी के पाँव मक्का की ओर से दूसरी ओर हो जाएं। ये अल्लाह का स्थान है, तुम्हें इस स्थान के प्रति आदर दिखाना चाहिए। ऐसा कहकर वह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी झाड़ू उठाई और फिर मस्जिद की सफाई करने लगा। वह सफाई कर रहा था और जोर जोर से कलमा पढ़ रहा था। जब वह दोबारा घुमा तो उसने देखा दोबारा गुरुजी के पाँव मक्का की ओर थे। ओ काफिर, तुमने सभी हदें पार कर दी हैं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मेरे खुदा का मजाक उड़ा रहे हो। वह क्रोधित हुआ, दोबारा से गुरुजी के पाँव दूसरी ओर कर दिए। उसने फिर से झाड़ू पकड़ी और सफाई करने लगा, परंतु अब दोबारा उसी गुरुजी के पाँव मक्का की ओर ही दिखाई दिए। हद ही हो गई। अब की बार मैं तुम्हें उस गड्ढे में ही फेंक दूंगा। भाई मर्दाना और ताजुद्दीन डर रहे थे कि जीवन कहीं कुछ गलत ना कर दे। सेवादार जोर जोर से गुरुजी के पाँव को घुमाने लगा। सेवादार को ये प्रतीत होने लगा कि जहाँ जहाँ गुरुजी के पाँव घूम रहे थे उसी ओर मक्का भी जा रहा था। ताजुद्दीन कहते हैं कि उन्होंने भी 3 बार ये सब देखा। अब सेवादार इस करिश्मे को देख चुका था। वह गुरुजी के पाँव में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। ओ अल्लाह के बदले मुझे तो आत्मिक शक्ति दो जिससे मैं तुम्हें पहचान पाऊँ। गुरुजी उठ बैठे और बोले, ईश्वर तुम्हें याद रहे। और इसके बाद वह ध्यान में मगन हो गए। सेवादार दोबारा गुरुजी के सामने क्षमा मांगने लगा, इस उम्मीद में कि गुरुजी उससे बात करेंगे और वह उनसे क्षमा मांग लेगा, परंतु गुरुजी ध्यान में लीन रहे। भाई मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू कर दिया। बहुत से मुस्लिम भाई इस बात को नहीं मानते कि काबा सेवादार को घूमता दिखाई दिया था। इस बात पर सैयद पृथ्वीपाल सिंह जी लिखते हैं, इस बात का विवरण और भी ग्रंथों में मिलता है। जब ऐसा लोगों को प्रतीत हुआ कि मक्का अपने स्थान से हिला, वह हजरत इबान अपनी पुस्तक फतूहत मखी में लिखते हैं कि उन्होंने देखा था कि काबा उन्हें दबा देगा या निचोड़ देगा। जब उनके दिमाग में काबा के प्रति बुरे विचार आए थे, दूसरों के हजरत राबिया जब जंगल से गुजरती हुई मक्का की ओर जा रही थी, तब उन्होंने देखा कि काबा उनकी ओर आ रहा है। उन्हें लेने के लिए तीसरा हजरत इब्राहिम अज़्ज़ाम जब उन मक्का गए थे,
वह ये देखकर हैरान हो गए थे कि मक्का अपने स्थान पर नहीं है। मक्का को अपने स्थान पर नहीं देखकर हजरत इब्राहिम ने ये सोचा कि उनकी आंखें खराब हो गई हैं, परंतु फिर उन्हें एक आवाज़ आई कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल सही हैं। काबा तो उस औरत को लेने गया है जो बहुत ही कमज़ोर है, और वो जहाँ आ रही है, जब तक आप मेरा मेरा करते हैं तब तक आपका कोई भी काम नहीं होता। जब आप अपना अहम त्याग देते हैं तब करतार आते हैं और सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। एक तरफ गुरुजी ध्यान में मगन थे और दूसरी ओर बाई मर्दाना रबाब बजा रहे थे। सेवादार खड़ा हुआ और शहर की ओर भागा। ताजुद्दीन सेवादार के पीछे पीछे गए। सेवादार जामा मस्जिद पहुंचे और दीवार पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ लोगो, तुम सभी कहते थे काबा अल्लाह का घर है, बाहर निकलो और देखो आज अल्लाह बाहर बैठे हैं। सभी जाओ और अपनी मुरादें पूरी करो। सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। शीघ्र ही अमीरी मक्का के मुख्य काजी रुकानुद्दीन भी वहाँ पहुँच गए हैं। उन्हें भी पूरा किस्सा पता चला। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी पवित्र इंसान क्यों ना हो, अगर उसने काबा को अपने चारों ओर घुमाया है तो उसने हिमाकत की है और मैं उसके खिलाफ फतवा निकालता हूँ। ये सुनते ही लोग मक्का की ओर गुरुजी को मारने के लिए दौड़े। ये सभी कुछ देखकर सेवादार बेचैन हो गया। वह तुरंत रुकनुद्दीन के पास पहुंचा। ओ महान मुफ्ती, मैं जानता हूँ आपने जो फैसला किया है वह सही होगा, परंतु जो कुछ करना सोच समझ कर करना। आज वहाँ अल्लाह स्वयं मानव रूप में बैठे हैं। सेवादार के शब्द रुकनुद्दीन की आत्मा पर लगे। क्या जब तुमने परमात्मा को देखा तो क्या वह इस इंसानी रूप में थे? क्या मैं भी उन्हें अपनी आँखों से देख सकता हूँ? मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उनका विवरण कर सकूं। आप वहां आदर धन और प्रेम लेकर जाएं। जो लोग उन्हें मारने के लिए वहां जा रहे हैं आप उन्हें वहां मत लेकर जाएं। रुकनुद्दीन ने जीवन की बात को मान लिया। जीवन, मैं जहां का मुखिया हूं और तुम्हारी बात को मानकर अब मैं सभी को अल्लाह ले जाकर सिर्फ 150 लोगों को ही लेकर जाऊंगा। रुकनुद्दीन 150 लोगों का समूह लेकर काबा की ओर निकल गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें और इस साखी को लाइक और नीचे कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।